हेलो इंजीनियर्स, मैं हूं इंजीनियर प्रिंस सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल पितामा द सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में। आज हमारे बीच हैं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह सर, जो कि अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे ताकि जो भी हमारे फ्रेशर्स इंजीनियर्स हैं उन्हें इनके एक्सपीरियंस से एक अच्छा बेनिफिट हो। सर, मैं चाहूँगा कि आपकी तरफ से एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन हो हमारे व्यूअर्स को। नमस्कार प्रिंस जी, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जी सर। मेरा नाम है मुकेश शाह। जो ऑडियंस है वो सब मुझे जानते हैं सिविल इंजीनियर मुकेश शाह के नाम से। मैंने अपना बीटेक कंप्लीट करा है सिविल इंजीनियरिंग में और अभी फिलहाल मेरी 7+ ईयर्स की एक्सपीरियंस रह चुकी है डिफरेंट सेक्टर में। सर, तो जैसे कि सर हम सर्वे करते हैं फ्रेशर्स इंजीनियर से, हम क्वेश्चन इकट्ठा करते हैं सर कि आपको क्या इंडस्ट्री में इश्यूज आ रहे हैं सर। तो सबसे पहला मैं क्वेश्चन सर, जो मोस्ट प्रॉब्ली जहाँ पे भी फ्रेशर्स इंजीनियर्स हों वो कहते हैं कि हमने इंजीनियरिंग कर ली बट हमें जॉब नहीं मिल रही है सर। तो ये क्या है सर कि वाई फ्रेशर्स इंजीनियर्स आर नॉट गेटिंग जॉब सर? देखिए, इसका जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन जो रहेगा मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम का जो सिलेबस है ना, वो मुझे एकदम पसंद नहीं आता है। क्योंकि हम लोग जो चीज़ 4 साल बाद करने वाले हैं वो चीज़ को वहाँ बताया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता है। हाँ, अगर आप डिज़ाइन फील्ड में जाते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका जो थियोरेटिकल नॉलेज है वो वहाँ पे काम आएगी। और अगर आप देखोगे कि हम लोग का जो बुक बना हुआ है ना, उसमें अभी से 10 साल 15 साल पहले के जो चीज काम आते थे वही घिसा पिटा चीज है, उसको कुछ मॉडिफाई नहीं किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया जाता हमारे करिकुलम के दौरान, हमारे एजुकेशनल के दौरान। ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक्स है हमारे एजुकेशनल सिस्टम का, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। सर, तो इसको सर आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात करें सर, तो इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? जैसे कि सपोज करिए सर, मैं फ्रेशर इंजीनियर स्टूडेंट हूँ सर। आज ही मैंने 2022 में अपना बीटेक कंप्लीट किया। अगर मुझे जॉब चाहिए सर, फ्रेशर्स का टैग मुझे हटाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए सर कि मैं जॉब पा सकूं सर इंडस्ट्री में सर? देखिए, इसकी 2 पहलू है। सबसे पहला तो अगर मैं एजुकेशन मिनिस्टर होता, ठीक है, तो मैं तो पहले क्या करता कि पहले 2 साल में जो हमारा 4 साल का जो हम लोग पढ़ाया जाता है डिग्री में या 3 साल का डिप्लोमा में, वो 2 साल रखता और बाकी के 2 साल में मैं पूरा एकदम खुले सांड की तरह सारे बच्चों को छोड़ देता कि जाओ आप जो अप्रेंटिसशिप हम लोग बाद में करते हैं, जो गवर्नमेंट बाद में निकालती है 1 साल का, आप कर सकते हो, स्टाइपेंड ले सकते हो, वो 3rd ईयर में ही क्यों ना करे बच्चे, वो 4th ईयर में ही क्यों ना करे, ताकि उसी दौरान उसको वो स्किल मिल जाए। सबसे पहली चीज 2 साल आप थियोरेटिकल रखो, 2 साल पूरे साइट के ओरिएंटेड रख दो कि जो जिस सेक्टर में जाना चाहता है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग तो बहुत बड़ा वास्ट फील्ड है, आप कौन सा सेक्टर में जाना चाहते हो आपको उसी दौरान चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी दौरान आप चुन लो 5th सेमेस्टर में और उसी दौरान आप उसी रास्ते में आप चले जाओ। अगर आप बिल्डिंग सेक्टर में जाना चाहते हो तो बिल्डिंग की तरफ चले जाओ, ब्रिजेस की तरफ जाना चाहते हो तो उधर चले जाओ, डैम्स वगैरह हो गए, बहुत सारे सेक्टर है। तो आपको उसी दौरान सेलेक्ट कर लेना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। ये मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा। जी सर। सर, एक बात मैं और पूछना चाहूँगा सर कि इंजीनियरिंग और डिप्लोमा के बाद हमारे इंडिया में क्या क्या स्कोप हो सकते हैं सर? एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट किस किस फील्ड में जा सकता है सर इंजीनियरिंग करने के बाद, या फिर बीटेक डिग्री या डिप्लोमा डिग्री के बाद सर? अपॉर्चुनिटी तो बहुत सारी है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, आप खुद का स्टार्टअप कर सकते हो या आप पीएसयू में तैयारी कर सकते हो, बहुत सारी है। तो बहुत जन के मन में ये भी क्वेरी रहता है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें कि प्राइवेट जॉब करें, ठीक है। तो देखो, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। प्राइवेट जॉब में आपको बहुत ज्यादा घिसना पड़ता है, गवर्नमेंट जॉब में आपको तैयारी पहले बहुत तगड़ी करनी पड़ती है, लेकिन बाद में आपको उतना ज्यादा घिसना नहीं पड़ता है। उसमें जॉब सिक्योरिटी भले ही उसमें है, लेकिन अगर आप पैसे की तरफ जाओगे तो आपको ज्यादा उतना नहीं मिलेगा उधर। प्राइवेट में क्या है कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है, तो पैसे भी वहां पे बहुत ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से मैं बोलूंगा कि आप बीटेक डिप्लोमा कंप्लीट कीजिए, कहीं ना कहीं छोटे कॉन्ट्रैक्टर से ही आप चालू कीजिए, ठीक है। आपको बहुत कम पैसा ही क्यों ना मिल जाए। बहुत जन के मन में ये भी रहेगा कि सर इसका फील्ड, इसका जो अपॉर्चुनिटी है आगे चल के करियर में वो ज्यादा नहीं है, हम लोग नहीं देख रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अडानी जी जिसको सभी आप जानते हो, जी बिल्कुल, गौतम, तो उन्होंने अभी हाल ही में सीमेंट फैक्ट्री जैसे एसीसी और अंबुजा में एक बहुत बड़ा स्टेक लिया है। और ये लोग वो है जो इंडिया की जीडीपी को ना कंट्रोल करते हैं। ये हो गए मुकेश अंबानी जी हो गए, लोग इंडिया के जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो इन लोग को पता है कि अभी से 20 साल बाद 25 साल बाद ना इंडिया में क्या होने वाला है, इन लोग को पता है।
उन्होंने अगर सीमेंट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है तो आप मान लीजिए कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें बहुत बड़ी एक बूम आने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा मेगा सिटी का बात भी चल रहा है जहां पे 100 एयरपोर्ट्स, 200 मेगा सिटीज ऐसे बनने आने वाले हैं 10 से 15 साल में, ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। तो बूम तो बहुत बड़ी आएगी ही, ये मैं बता देता हूँ आपको। सर व्हाट इज योर प्रोफेशनल जर्नी सर इन सिविल इंजीनियरिंग फील्ड सर? मेरा प्रोफेशनल जर्नी तो बहुत दुखद रहा है मैं बोलूंगा, क्योंकि मुझे बहुत खटाया है लोगों ने, ठीक है। मैंने बहुत प्रॉब्लम झेला है। स्टार्टिंग के 2 साल में तो मतलब मुझे नहीं पता था कि मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। मुझसे तो मतलब मेरे में अंदर एक सीखने की लालसा थी। मैं एक बात बता देता हूँ, मैं लेबर के साथ भी बैठ जाता था, ठीक है। कुछ भी पूछो, अगर मैं बोलूँ ना कि अगर एक लेबर, एक कारपेंटर एक कील को ठोकता है ना तो उसमें भी कुछ बारीकी है। आप ठोक के दिखाइए, मैं ठोक के दिखाऊं और वो ठोक के दिखाता है, बहुत अच्छा है। तो हमारे पास भले ही डिग्री है, सर्टिफिकेट के रूप में वो सब चीजें हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं हम लोग से ना बहुत कुछ ज्यादा जानते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है भले उनको नहीं पता हो, टेक्निकल रीजन हम लोग को पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्यादा जानते हैं। तो मैंने बहुत, और ऊपर से मुझे जो सीनियर स्टार्टिंग में मिले हैं ना, वो तो भाई साहब क्या बोलूंगा मुझे बोलूंगा, मतलब जो निकलता है वो निकलता नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी ही वो देन है जो आज मैं खुद को पॉलिश कर पाया हूँ, उन्हीं की देन है। बहुत दिक्कत भरा रहा है मेरा जर्नी। सर तो आपने स्टार्टअप कैसे किया सर? आपने जैसे डिग्री कंप्लीट की आपके पास जॉब था सर, या फिर क्या था सर? आपने कैसे स्टार्टअप किया सर? मैंने जब अपनी डिग्री को कंप्लीट किया था 2015 में, तो मेरे पास 3 महीना पहले से ही जॉब था। जी सर। और 2015 में मेरे पिताजी का एक छोटा सा माइनर एक्सीडेंट हुआ था भगदड़ में स्टेशन पे, तो 2015 में पापा बैठ गए। उस वक्त से कोई काम नहीं करना था। तो जो जॉब थी वो सैलरी बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत अच्छा खासा नहीं था, लेकिन मेरे पापा बोलते हैं कि ना पहला रोटी कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। बिल्कुल सही बात। तो मैं कर लिया, मेरी मजबूरी भी थी क्योंकि और कोई अर्निंग नहीं करता था। तो मैंने वो स्टार्ट कर दी, करते 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 आज आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हो। नहीं सर, आज तो आप प्रोफेशनल पूरी तरीके से सक्सेस हैं सर। आपको कौन नहीं जानता इंडस्ट्री में, यूट्यूब की दुनिया में सर। सर एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, एक मिथ हो चुका है स्टूडेंट्स के बीच में सर, ये जब से जियो वगैरह आए हैं कि मैं सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लूँगा, मैं खुद का अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लूँगा, मेरा यूट्यूब एक जॉब कैरियर हो जाएगा सर। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है कि सर क्या एक यूट्यूब जॉब प्रोफाइल हो सकती है क्या सर सिविल इंजीनियर्स के लिए? देखिए, मैं तो इसका सीधा जवाब बोलूंगा नो, बहुत बड़ा नो। क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसा है ना कि ये कब रातों रात बंद हो जाए आप नहीं जानते हो। जी सर। आपने देखा ही है कि गूगल एडसेंस वगैरह हो गया, बड़े बड़े चैनल जो है वो रातों रात बंद हो जाते हैं। तो आप सीधा ऊपर से नीचे गिर जाओगे। तो इसको आप एज अ पार्ट टाइम रखोगे तो ये ज्यादा ऑप्शन है। मैं भी करता हूँ तो इसे एज अ पार्ट टाइम ही करता हूँ, ठीक है। तो फुल टाइम तो आपको पहले कहीं ना कहीं आपको सेफ, जहाँ पे जॉब सिक्योरिटी हो आपका, चाहे वो प्राइवेट ही कंपनी क्यों ना हो, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गवर्नमेंट सेक्टर ही क्यों ना हो, पहले तो आपको जॉब सिक्योर करना है, उसके बाद ये आपका सेकेंडरी ऑप्शन रह सकता है। तो मतलब सर आपके अकॉर्डिंग सर ये सेकेंडरी ऑप्शन हो चाहिए, ना कि ये प्रॉपर तरीके से जॉब प्रोफाइल नहीं सेलेक्ट कर सकते सर? नहीं, ऐसा तो नहीं। जी सर। सर और मिनिमम स्किल क्या होनी चाहिए कि सर एक सिविल इंजीनियर साइट पे वर्क करा सकता है सर? मिनिमम स्किल फॉर अ सिविल इंजीनियर सर? आपको ड्राइंग रीडिंग आनी चाहिए, ठीक है। ये आप पढ़ते पढ़ते भी सीख सकते हो, क्योंकि जब तक इंजीनियरिंग की जो भाषा, जो लैंग्वेज होती है ना, वो ड्राइंग रीडिंग ही होती है, ठीक है। ड्राइंग रीडिंग का स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बीबीएस हो गई, उसके बाद बिलिंग की क्वांटिटी, ये सब निकालना, ये एक बेसिक चीज है जो आप लोग को पता होना ही चाहिए। और मैं सारे जनरेशन को बोलूंगा, चाहे आप डिप्लोमा कर रहे हो चाहे आप डिग्री कर रहे हो, आप जब 4 साल कंप्लीट करते हो या 3 साल कंप्लीट करते हो ना, तब तक आप खुद को इतना तो बना लो कि आपको कैलकुलेशन करना आता हो, बीबीएस एटलीस्ट करना आता हो, क्वांटिटी निकालना आता हो, ड्राइंग रीडिंग करना आता हो। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट सर ये मैं यहाँ पे सॉरी टू इंटरफेयर यू सर, बट जो हमने सर कॉलेज में सीखा है, आप भी जानते हैं सर, आप भी उस लाइफ से गुजरे हैं सर, ना कि हमें प्रॉपर तरीके का एस्टिमेशन सिखाया जाता है सर कॉलेज में, ना ही प्रॉपर तरीके का बीबीएस का एनवायरनमेंट रहता है। तो सर फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये क्वेरी होगा, ये चीजें सर वो कैसे प्रॉपर तरीके से सीख सकते हैं सर? देखिए, सबसे बड़ा अभी जो पिता है हम लोग का, वो है गूगल बाबा, ठीक है। जी जी सर। उससे बड़ा हो गया अब यूट्यूब।
यूट्यूब पे आपको ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्री में मिलती है, जी ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्री में मिलती है। हाँ, आपको अगर थोड़ा और एडवांस्ड कुछ सीखना है तो आपको बहुत सारे पेड कोर्सेस मिल जाएंगे जो कि नॉमिनल चार्जेस लेके आपको सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि 90 to 95% ऐसा है जो आप यूट्यूब से इजीली सीख सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल है जो आपको फ्री में सिखा देते हैं। तो जिनको मनी की प्रॉब्लम है वो यूट्यूब से सीख लीजिए। अगर आपका फाइनेंशियल कंडीशन सब ठीक है तो आप कोई अच्छे इंस्टीट्यूट में थोड़ा बहुत पेमेंट करके आप सीख सकते हो थोड़ी एडवांस लेवल की चीजें। सर एक क्वेश्चन और मैं पूछूंगा सर आपसे कि मिनिमम सर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फ्रेशर्स इंजीनियर्स की, अगर वो साइट पे जॉब पाता है सर तो मिनिमम सर उसको क्या करना पड़ता है स्टार्टिंग में सर एज अ साइट इंजीनियर सर? तो सबसे पहले आपको अगर कोई कंपनी लेती है ना फ्रेशर एज अ फ्रेशर, अगर आपका पूरा स्पेशलिस्ट कोई डेजिग्नेशन नहीं है तो आपको साइट पे एग्जीक्यूशन के लिए ही रखेगी सबसे पहले। जी सर। तो डेली रूटीन आपका जो है वो तो साइट पे आना है, क्या कामें हो रही है ये चीज आपको देखना है, पहले तो सीखना है। और बहुत जन के मन में ऐसा दिमाग में बैठ गया है कि सिविल में कोई करियर नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। सिविल में बहुत बड़ा करियर है। आप अगर ध्यान से देखोगे, सीखोगे इस चीज को, अगर पैशन की तरह लोगे ना तो बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को है। और मैं आपको बोलूंगा आप लोग यूट्यूब से सीखिए और साथ में जो आप साइट पे जाते हो तो डेली रूटीन में जो जो होती है उसको नोट किया कीजिए, उसको देखा कीजिए। कुछ क्वेरी है तो अपने सीनियर से पूछा कीजिए। ये सब बेसिक चीजें हैं। बीबीएस, बिलिंग और आपका हो गया ड्राइंग रीडिंग, ये 3 चीजों पे ध्यान दीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे YouTube चैनल पे टाइम देने के लिए सर। बट आपसे अभी और भी हमारे क्वेश्चन है व्यूअर को जो कि हम पार्ट 2 में कवर करेंगे सर। आपने बहुत ही टाइम दिया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत।